बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा। देखिए, पढ़िए और समझिए। नेहा, तुम मुंबई नहीं गई। तो नेहा कहते हैं, नहीं वैभव, मेरे मम्मी पापा शहर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर उपयुक्त बातचीत में दिए गए रंगीन शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। जैसे व्यक्तियों के नाम में यहाँ पर नेहा और वैभव, उसी प्रकार स्थानों के नाम। तो वो जैसे पूछ रहा था, आप दिल्ली नहीं गए या शहर नहीं गए, तो वही स्थानों के नाम। फिर है वस्तुओं के नाम, फिर है भावों के नाम। तो बच्चों, इस संसार में सभी प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भावों का कोई ना कोई नाम अवश्य है। नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द होते हैं। जैसे प्रीति, मित्र, व्यक्ति के नाम है। मैदान, घर, स्थान के नाम है। खुशी, यहाँ पर बहुत लड़की खुशी जाहिर करिए कि मेरे मम्मी पापा शहर से आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये सभी शब्द क्या है? संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पढ़ते हैं परिभाषा के माध्यम से। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 व संपूर्ण 5 भेद होते हैं। पहला है संज्ञा की मुख्य भेद। नंबर 1 है मुख्य व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान या विशेष वस्तु का पता चलता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र में आपको एक प्राणी दिख रहे हैं जिनका नाम एक विशेष रूप से लिया जाता है। तो जिनका नाम है गांधी जी, दूसरा है रामायण, जिनका हम बहुत विशेष तरीके से नाम लेते हैं, रामगढ़। फिर है गंगा नदी, उसी प्रकार है सूरत, जिनके अपने आप में एक विशेष नाम होते हैं, विशेष पहचान होती है, उन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। बच्चा छत पर गुब्बारे से खेल रहा है। इस उदाहरण में बच्चा, छत और गुब्बारा किसी विशेष व्यक्ति, स्थानीय वस्तु को नहीं बता रहा है, बल्कि इनकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। ये विशेष नाम नहीं है, बल्कि साधारण नाम है। जिन शब्दों का प्रयोग विशेष रूप से लिया जाता है तो व्यक्तिवाचक, जिनका नाम साधारण रूप से अर्थात पूरी जाति के बारे में किया जाता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जानते हैं परिभाषा के माध्यम से। जिन संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की सभी प्राणियों, वस्तु या स्थानों का पता चलता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण इमारत, फूल, मेज, पुस्तक, पहाड़, विद्यार्थी आदि। ये जो शब्द है ये पूरी जाति को बोले जाते हैं। जैसे पहाड़, तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे एक पहाड़ बोला तो अर्थात बहुत सारे इसमें पहाड़ हैं। विद्यार्थी बोला तो विद्यार्थी का मतलब है एक विद्यार्थी से नहीं, बल्कि पूरी कक्षा के विद्यार्थी से, पूरी जाति से, इसलिए हम इन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। सिद्धार्थ को हंस पर दया आई। इस उदाहरण में दया एक भाव है। इसे अनुभव किया जा सकता है, किंतु देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो परिभाषा के माध्यम से आते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी भाव, दशा, गुण, दोष या कार्य आदि का पता चलता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण अच्छाई, सच्चाई, बचपन, बुढ़ापा, वीरता, क्रोध, प्रेम, सुख, दुख आदि। ये सब क्या है? हमारे भाव है। दुख है तो भाव है, सुख है तो भाव है, वीरता है तो भाव है, बुढ़ापा है तो भाव है, बचपन है तो भाव है। इसके अतिरिक्त कुछ विद्वान समुदायवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा को भी
संज्ञा का भेद मानते हैं। तो पहला है हमारा समुदायवाचक। समुदाय का बोध कराने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सेना, सेना किसको संकेत कर रही है? पूरे समूह को। मंडली, मंडली अर्थात पूरी संस्था मंडली। झुंड तब पूरा, अच्छे से एक ग्रुप, समूह। टीम, संघ, इसी प्रकार के जो शब्द होते हैं वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे घी क्या है? द्रव है। तेल क्या है? द्रव है। सोना क्या है? द्रव है। चांदी क्या है? द्रव है। लकड़ी क्या है? द्रव है। लोहा क्या? द्रव है। द्रव का अर्थात होता है मतलब पुनः पिघल जाना और उनका कुछ ना कुछ एक नया बना देना। तो क्या है? वो हमारा द्रव है, वो इजीली पिघल जाए। फिर है जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से प्राय भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण किया जाता है। नीचे दिए गए उदाहरणों को पढ़कर उन्हें जानिए। जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो जातिवाचक संज्ञा है जैसे बूढ़ा। बूढ़ा कौन है? एक विशेष है कि वो बूढ़ा है, तो बूढ़े का भाव बना बुढ़ापा। लड़का, लड़के का भाव बना लड़कपन। मित्र, मित्र का भाव है मित्रता। बच्चा, बच्चा का भाव है बचपन। मनुष्य, मनुष्य के भाव है मनुष्यता। पशु, पशु का भाव है पशुता या पशुत्व। फिर है पड़ोसी। पड़ोसी का भाव है पड़ोस। शिशु, शिशु का भाव है शैशव। फिर है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। सर्वनाम में जैसे हमारा पराया, पराया का भाव है हमारा परायापन। मम, मम का है ममता या ममत्व। अपना, अपना का भाव है अपनापन या अपनत्व। सर्व, सर्व का भाव है सर्वस्व। निज, निज का भाव है निजत्व। स का भाव है सत्व। ठीक है, इसी प्रकार आगे कुछ और भाव है। जो विशेषण के साथ मिलकर बनी है। तो एक तरफ विशेषण है जैसे अच्छा, अच्छे का भाव है अच्छाई। प्यासा, प्यासा का भाव है प्यास। सफल, सफलता का भाव है सफलता। सफेद, सफेद का भाव है सफेदी। मीठा, मीठा का भाव है मिठास। उदार, उदार का भाव है उदारता। हार, हरा, हरा का भाव है हरियाली। गंदा, गंदा का भाव है गंदगी। मेहनती, मेहनती का भाव है मेहनत। खट्टा, खट्टा का भाव है खटास। सुंदर, सुंदर का भाव है सौंदर्य या सुंदरता। फिर है मैला, मैले का भाव है मैन। फिर कुछ यहाँ पर क्रिया है। क्रिया के साथ भावों का संज्ञा बनाना है। हंसना क्या है? क्रिया। क्रिया का भाव है हंसने का भाव है हंसी। लूटना, लूटने का भाव है लूट। खेलना, खेलने का भाव है खेल। और लिखना, लिखने का भाव है लेख या लिखाई। फिर है बहना, बहने का भाव है बहाव। चलना, चलने का भाव है चाल। लिखना, मिलना, मिलने का भाव है मेल। पूजना, पूजने का भाव है पूजा। रहना, सहना का भाव है रहन सहन। गिरना, गिरने का भाव है गिरावट। देखना और भालना का भाव है देखभाल। छटपटाना, छटपटाहट उसका भाव है। और पढ़ना, पढ़ना का भाव है पढ़ाई। तो बच्चों बताओ आज हमने इस पाठ से क्या सीखा? तो हमने सीखा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। नंबर 2, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि शब्दों से भाव संज्ञाएं बनाती है। तो बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।